नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव में अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें 51 सीटों पर इमरान खान के तहरीक इंसाफ के समर्थित उम्मीदवार, 39 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 33 सीटों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आगे चल रही है और 5 पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक 128 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं और गिनती जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेता मरियम नवाज लाहौर की NA 119 सीट से विजयी घोषित हो गई हैं। मरियम नवाज को 83,855 वोट मिले हैं, तो वहीं उनकी प्रतिद्वंदी PTI नेता शहजाद फारूक को 68,376 वोट मिले। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनावों के लिए गुरुवार को हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोगों से अपील की है कि वो हिंसा से बचें और शांति बनाए रखें। ये अपील संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की है। बता दें, पाकिस्तान में गुरुवार को मतदान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। तनावपूर्ण माहौल के बीच मतदान हुए। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए चुनावों के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। इस बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी समर्थित कई उम्मीदवार जो बड़े अंतर से आगे थे वो 5 घंटे में पीछे कैसे आ गए। PTI ने कहा कि मतगणना में हेराफेरी की गई है। जहां वोटों की गिनती हो रही है यानी RO ऑफिस, उनके बाहर सेना तैनात की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। PM मोदी ने इसकी जानकारी X पर दी है। इससे पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए जयंत ने लिखा, दिल जीत लिया। केंद्र के इस फैसले पर रालोद के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना किसान, मजदूर और उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए ये एक सुखद पल है। आज का दिन त्योहार से कम नहीं। चौधरी चरण सिंह के करोड़ों अनुयायी हर्षित हैं। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। इसको लेकर जयंत सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या NDA में आप शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। उन्होंने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश की मूल भावना समझते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे चुनाव से नहीं जोड़े, मैं कांग्रेस की आलोचना करता हूं। हालांकि उन्होंने NDA में शामिल होने के सीधे सवाल को टाल दिया। हालांकि PM मोदी की जमकर तारीफ की। जयंत चौधरी से जब सवाल किया गया कि क्या ये मान लिया जाए कि वो PM मोदी और BJP के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी बधाई दे रहा हूँ। PM ने जो आज फैसला किया है वो साबित करता है कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह के हर अनुयायी के दिल को जीतने का काम PM मोदी ने किया है। जब उनसे लोकसभा चुनाव 2024 में BJP के साथ सीट शेयरिंग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज शर्त, सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते। इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें शुभकामनाएं। सरकार के इस फैसले का स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार और उपेक्षा करना उचित नहीं। मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग दोहराई। मायावती ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है, सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। आम आदमी पार्टी के 13 फरवरी को PSC की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का निर्णय किया जाएगा। पहले ही आप गुजरात की एक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और कल असम की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इंडिया गठबंधन से इसे सपोर्ट करने को कहा था। अब आप 3 राज्य गोवा, हरियाणा और गुजरात को लेकर PSC की मीटिंग में फैसला लेने वाली है। और तो और केजरीवाल की पार्टी पंजाब के बारे में पहले से ही कह रही है कि वहां वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी तनाव फैल गया है। अधिकारियों द्वारा गुरुवार को हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे को ढहाए जाने के कारण झड़पें हुई।
उपद्रवियों ने पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा और आगजनी के बाद प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी पुलिस अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा का समुचित प्रबंध और सघन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कार्यालय में नियुक्त पुलिस बल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में एक दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। अब महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी को एनसीपी में शामिल होंगे। मीडिया से अजित पवार ने बताया कि 11 फरवरी को कुछ और लोग पार्टी में शामिल होंगे। लालू यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती व हेमा यादव को लैंड फॉर जॉब केस में अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ये राहत दी। यह घटनाक्रम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के घोटाले के मामले में सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने के बाद हुआ। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें तलब किया था। मुंबई के दहसीर इलाके में फेसबुक लाइव स्ट्रीम करते समय शिवसेना यूबीटी के एक नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर शिवसेना यूबीटी के पूर्व नगर सेवक थे। अभिषेक घोसालकर मॉरिस नौरेन्हा उर्फ मॉरिस भाई के साथ फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। दोनों प्रतिद्वंदी रहे थे। अभिषेक और मॉरिस के बीच हाल ही में समझौता हुआ था और वे एक साथ लाइव पर थे। दोनों फेसबुक लाइव में समझौता होने की बात कहते हैं और साथ मिलकर काम करने की भी बात कहते हैं, लेकिन आखिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद शिवसेना यूबीटी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है, महाराष्ट्र में गुंडा राज है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आश्वासन दिया कि अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। पवार ने पुणे में संवाददाताओं से कहा, यह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत दोस्ताना लग रही थी। बातचीत को देखकर उनके रिश्ते भी मधुर लग रहे थे। उन्होंने कहा, इस बात की विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में उनके बीच क्या हुआ था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।